नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारी से करेंगे। तो बड़ी अपडेट जो इस बीच सामने आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर है। राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका अब तक लगा है। जानकारी आप तक पहुंचा दें। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है, लोकसभा से उनकी सदस्यता को रद्द कर दी गई है। तो इस बीच आपको सुनवाते हैं कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या कुछ कह रहे हैं। इंदिरा लाओ, देश बचाओ। और हम देश की जनता के पास जाएंगे, वोट में भी जाएंगे, देश की जनता के पास भी जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी के सब सिपाही मर नहीं गए। और हम इस हमले के खिलाफ जबरदस्त प्रतिवाद देंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रतिपक्ष को। सब लोग, सब हमसे सहमत हो। कांग्रेस बर्बाद हो चुकी है, उनके घूमने से ही कांग्रेस सत्ता से जा चुकी है। तो जितना बोलते हैं उतना अपनी पार्टी का नुकसान करते हैं, इसलिए हम कभी उनको रोकते नहीं। हम तो स्वागत करते हैं कि जितना घूमे, जितना बोले, ताकि और हमको फायदा ही होगा। तो यहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरीके से रद्द कर दी गई है, उसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपात बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे आपको बता दें कि आपात बैठक बुलाई गई है। भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं कमलनाथ। तो कमलनाथ दिल्ली में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी है ये, और अब तक का सबसे बड़ा झटका ये कांग्रेस को लगा है। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हमारे सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं खबर पर। इस बीच अधिक जानकारियों के साथ सीधे उनका रुख करेंगे। कुलभूषण, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे कि प्रदेश की राजनीति पर क्या कुछ प्रभाव इस वक्त पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। देखिए, इस वक्त हम प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और जिस प्रकार से राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता है वो समाप्त कर दी गई है, क्योंकि कल जिस प्रकार से कोर्ट का फैसला आया था और 2 साल की सजा राहुल गांधी को हुई थी, उसके बाद हालांकि सूरत से जो है राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी, लेकिन जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत राहुल गांधी की जो सदस्यता है सांसद की वो समाप्त कर दी गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा। देखा जाए तो राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है षड्यंत्र पूर्वक ये राहुल गांधी के खिलाफ जो है पूरी कार्रवाई की गई है। देखिए, राहुल गांधी बयान देते हैं मोदी समुदाय के प्रति कि मोदी सरनेम वाले सारे चोर होते हैं। उसको लेके गुजरात के विधायक पुण्येश मोदी न्यायालय में जाते हैं। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में इस तरह का बयान देते हैं। उसको लेके न्यायालय में 499 और 500 के तहत अपील होती है, मुकदमा दायर होता है, उस पर फैसला आता है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? और 2 साल की उनको सजा होती है। सजा होने के बाद नियम के तहत उनकी सदस्यता खत्म होती है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? नियम सबके लिए बराबर है। न्यायालय ने सजा सुनाई, गाली आपने मोदी समुदाय को बकी, उनके लोग आहत हुए, वो न्यायालय में गए आपके खिलाफ, सजा न्यायालय ने सुनाई, और सजा के बाद जो नियम है जो सबके लिए एक बराबर है उसके तहत आपकी सदस्यता गई। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी की साजिश षड्यंत्र कहां से आ गया? कांग्रेस को इसको बात को समझाना पड़ेगा। कांग्रेस आगे की अपनी रणनीति बना रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अब विपक्ष के नेता एकजुट होंगे, सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। कुलभूषण, एक बार मैं आपको रोकना चाहूंगा, बीच में माफी मांगना चाहूंगा मैं आपसे। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे हम, लेकिन इस बीच यहाँ पर बयान सामने आ रहा है दिग्विजय सिंह का। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो अपने दर्शकों को हम एक बार सुनवा देते हैं कि दिग्विजय सिंह किस तरीके से पूरे मामले पर रिएक्ट कर रहे हैं। सड़क पे कमरे में राजनीति करने वाली पार्टी जिसको लोग देखना चाहते हैं, जो नदारद हो चुकी है, जो इतिहास में दर्ज हो चुकी है, कम से कम सड़क पे आए, जनता भी तो देखे इस पार्टी को। और एकजुटता तो इनमें पहले से कहां थी जो अब होगी? ये तो राहुल गांधी उनके नेता के बयान से खुद वो परेशान रहती कांग्रेस पार्टी। जयराम रमेश 2 दिन पूर्व जब वो कह मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर उनका मन साफ होता, अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में और मोदी और अडानी जी के कोई घपले नहीं होते, तो क्या कोई प्रधानमंत्री अपने इस बात से कभी चर्चा करने से हटता? क्या राजीव गांधी जी पर बोफर्स का आरोप नहीं लगा था? वो बेदाग निकले। राहुल गांधी जी, जेपी नड्डा ने कहा है, जेपी
दिग्विजय सिंह का सामने आया। दिग्विजय सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि चुनौती हम देंगे। तो यहां पर लगातार आपको बता दें कि राहुल गांधी पर जिस तरीके से मानहानि केस में फैसला कल सूरत की सेशन कोर्ट की ओर से सुनाया गया था, 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई थी और उसके बाद आपको बता दें कि आज जिस तरीके से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। नियम के तहत ये कहा जाता है कि कोई भी सदस्य, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, अगर उसे 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है सदन से। हमारे सहयोगी कुलभूषण लगातार हमारे साथ बरकरार हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। कुलभूषण, जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पर सुना कि दिग्विजय सिंह को किस तरीके से वो भी कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हम दूसरे विकल्प जो हैं उनको चुनते हुए नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी ओर कमलनाथ जो है दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे बात की जाए तो अब विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है, तमाम नेता एकजुट हो रहे हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से सांसद की सदस्यता समाप्त की गई है, अब सड़कों में विपक्ष का एक बड़ा आंदोलन हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कमलनाथ हो, जो रणनीति बना रहे हैं कि अब जो सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ी जाती थी, लेकिन अब सड़कों में उतर के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में भी आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, कमलनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। शाम को जो है बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो बैठक बुलाई गई, इस बैठक में वो शामिल होंगे। मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों में जो है विपक्ष के नेता एकजुट होकर आंदोलन करेंगे, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया में ट्रेंड शुरू हो चुका है, राहुल गांधी को लेकर जो है सोशल मीडिया में उनके सपोर्ट में विपक्ष के नेता जो है मैसेज वायरल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि एक मुद्दा जरूर यहां पे विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने का यहां पे मिला है और इसी को लेकर अब तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो राहुल गांधी के सपोर्ट में है, रणनीति बना रहे हैं कि आगे क्या कुछ जो है किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि सोमवार को एक बड़ा आंदोलन प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल ही कोर्ट ने जिस प्रकार से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी और उसके बाद जरूर राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी, लेकिन आज जो है सांसद की सदस्यता राहुल गांधी की समाप्त कर दी गई है। उसके बाद आनंद फानंद में एक बड़ी बैठक जो है दिल्ली में बुलाई जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम राज्यों के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, इसके साथ ही जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद आगे की रूपरेखा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि राज्यों में और दिल्ली में किस प्रकार से कांग्रेस को एक बड़ा आंदोलन करना है। और इसी को लेकर जो है आज की यह बैठक बेहद ही अहम होगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निर्णय जो है इस बैठक में लिए जाएंगे और क्या कुछ निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कुलभूषण, जाहिर तौर पर लगातार कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रही है जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया है। लेकिन कुलभूषण, बात अगर विकल्पों को लेकर करें तो किस तरीके से विकल्प इस वक्त राहुल गांधी के सामने नजर आ रहे हैं? अभी फिलहाल तमाम कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं वो यहां पर रणनीति बनाएंगे और इसके साथ ही तमाम जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कांग्रेस के, चाहे हम विवेक तनखा की बात करें, कपिल सिब्बल की बात करें, ऐसे तमाम जो अधिवक्ता हैं वरिष्ठ, उनकी भी सलाह ली जाएगी। और कोर्ट के निर्णय के बाद हालांकि ये निर्णय लिया गया है, तो अब आगे की क्या कुछ रणनीति कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल कुलभूषण, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो आगे की रणनीति होगी उस पर सभी की निगाहें जो है वो बनी हुई है कि किस तरीके से कांग्रेस की ओर से अपना अगला कदम लिया जाएगा, क्या कुछ चाल होगी या क्या किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इस बीच हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। दीपक, जानकारी आपसे रायपुर को लेकर लेना चाहेंगे, किस तरीके से छत्तीसगढ़ में इस वक्त तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि कह सकते हैं कि कांग्रेस को, पूरी कांग्रेस को भारत में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम बड़े मंचों से तमाम बड़े नेताओं ने इस बात का जिक्र किया है, इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनका अगर कोई चेहरा है 2024 के चुनावों के लिए तो राहुल गांधी हैं, और ऐसे में राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वो। देखिए, इस फैसले के बाद, कोर्ट के इस फैसले के बाद तमाम सवाल खड़े हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी आया है, उन्होंने साफ साफ कहा है राहुल गांधी जिस जिस चीजों के लिए चेताते थे वो सब चीजें देश में घटी।
तो कहीं ना कहीं सरकार सुनना नहीं चाहती है, इसीलिए ऐसा कर रही है। और जो हो रहा है देश में बहुत गलत हो रहा है। घोषित इमरजेंसी की जो बात की जा रही थी वो है, उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल जी ने कोविड को लेकर चेताया था, आप स्थिति देख लीजिए न्यायालय का, अब ये कोर्ट का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। पहले ईडी, आईटी और जो तमाम सरकारी एजेंसी थी उनका दुरुपयोग करते थे, अब ये कोर्ट का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि जो परिस्थिति उपज रही है देश में, जो आज हुआ है, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सबको यही लग रहा था, क्योंकि कल जब ये फैसला आया था, कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया था, उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए और जो जिस तरह की स्थिति उपज रही है इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए, स्थिति नहीं बनती। लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थिति उपजी और इस स्थिति के उपजने के बाद आप सबने देखा क्या हुआ, जमानत मिल गई। लेकिन ये बयान आ गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कि ऐसा नहीं होना था। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं 15 साल, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार वो प्रधानमंत्री के लिए शब्द कहते हैं, जिस तरह की वो बयानबाजी करते हैं। दीपक आपके जवाब पर मैं आऊंगा एक बार फिर से, आपके जवाब पर एक बार फिर से मैं आऊंगा, लेकिन इस बीच हम सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से किस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आई है। मैं हमेशा कहता हूं कि वो गैर जिम्मेदार है, वो अपरिपक्व है, और अपरिपक्व ही नहीं, वो इतने झूठे और अमर्यादित है कि कहीं भी कुछ भी कह देते। उनके बयान देख लीजिए, एक नहीं अनेक बयान, चौकीदार चोर है, अब कुछ भी कह के भगलो, हर किसी को चोर कह दो। इतने बड़े नेता अपने आप को मानते, कोई शोभा देता है क्या? ये सजा जो उन्होंने कहा है और पूरा देश मानता है कि ये जो अहंकार है ना एक गांधी परिवार के अंदर, कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, हम किसी को भी कुछ बोल सकते हैं, राजाओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं आज भी। लेकिन इस सजा ने सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र में कानून के ऊपर कोई नहीं है। सामने आ रही है पूरे देश भर से लगातार। आपको बता दें कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सक्रिय हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कटाक्ष जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रायपुर से सीधे उनका रुख करेंगे। दीपक आपका रुख करूंगा, लगातार अगर हम बयानों को लेकर बात करें तो बयानबाजियां शुरू हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से विकल्पों को लेकर हम बात कर रहे थे उस पर आप जिक्र कर रहे थे, अपना जवाब पूरा करें आप। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह की स्थिति हुई, क्योंकि भूपेश बघेल ने तमाम चीजों का जिक्र किया है। क्या राहुल गांधी थे जो अडानी के बारे में बात करते थे, विदेशों की यात्रा के बारे में बात करते थे, प्रधानमंत्री के उनसे क्या संबंध है, इसको लेकर तमाम बार सवाल उठाते थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आता था। उसके अलावा जेपीसी की मांग की जा रही थी, उसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही थी। तो जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहे थे, लगातार मोदी सरकार को घेर रहे थे, लगातार उनकी जो यात्राएं हैं विदेशों की उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे, नमस्ते ट्रंप का जिक्र कर रहे थे, अडानी के संबंधों को लेकर जेपीसी की बात कर रहे थे, उसी सब का परिणाम है। क्योंकि एक राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस है जिससे पूरी सरकार डरती है, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से यात्रा निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी डरने लग गई है। इसी वजह से इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, और पहले तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग होता था, और अब जो परिस्थिति सामने देखने को मिल रही है, उस परिस्थिति के भीतर ये समझा जा सकता है कि आप न्यायालय का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, जो न्यायालय की जो कोर्ट की शक्तियां हैं उसका भी दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये एक चीज इससे साफ देखा है बहुत करीब से, जब ईडी के दफ्तर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुलाया गया था, तो यहाँ से पूरी कांग्रेस उठ के चली गई थी और सड़कों पर प्रदर्शन हुआ था। और आप जब उनके नेता की सदस्यता रद्द करने के लिए सचिवालय ने, जो लोकसभा सचिवालय उसने आदेश जारी कर दिया, समझा जा सकता है ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दे दिया है कि लड़ाई रुकने वाली नहीं है, लड़ाई अब शुरू हो गई है। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी पहली पंक्ति के नेता हैं, वो ये मान रहे हैं कि ये सीधा हमला उनके ऊपर है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिसको प्रधानमंत्री बनाने की कवायद हो रही थी, अब सदस्यता के ऊपर सवाल खड़े हो गए, सदस्यता रद्द करने के लिए नोटिस जारी हो गया। तो समझा जा सकता है कि आगामी दिनों में देश में, छत्तीसगढ़ में और ज्यादा हलचल और ज्यादा बवाल कटने वाला है, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आना, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान आना, अब 5 बजे के आसपास
जो बैठक हो रही है उसमें यहाँ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी जुटेंगे। ये समझा जा सकता है कि कोई बहुत बड़ी लकीर खींचने की कवायद अब होगी, क्योंकि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया, जिस तरीके से भूपेश बघेल का बयान आया, शिवराज सिंह को अभी हम सुन ही रहे थे कल। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से आपने जिक्र किया यहाँ पर कि जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में ये कह सकते हैं कि बवाल जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं भड़क चुकी है और लगातार सड़कों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता उतर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर हम आज को लेकर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से आपात बैठक शाम 5 बजे बुलाई गई है। इस आपात बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से कौन कौन से चेहरे जो हैं जा रहे हैं? जूम कॉल से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुड़ेंगे, उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जुड़ेंगे। उसके अलावा जो तमाम लोग हैं, जो डेलीगेट्स हैं, उस मीटिंग से जुड़ेंगे नहीं, लेकिन उस मीटिंग को देखेंगे, क्योंकि अब एक चीज साफ है, जिस तरह से हुआ इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जब से वो नोटिस आया है उसके बाद ये पूरा मामला ही पलट गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद उस धरने में शामिल थे जो आज गांधी मैदान में धरना रखा गया था कांग्रेस के द्वारा। उसमें मुख्यमंत्री के जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब ये फैसला है तत्काल वो पहुंचे। उनका बयान भी आपने सुना, उन्होंने एक लाइन में कह दिया ये लड़ाई अब शुरू हो गई है। तो समझा जा सकता है हर कांग्रेसी, जो पहली पंक्ति का नेता है और जो कनिष्ठ पंक्ति का नेता, जो